पढ़ाई करने का तरीका हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से दोनों अटेंटिव होकर के पहले बैठो, हाँ, उसके बाद ध्यान से सुनो। जो भी चीज़ ट्यूशन वाले सर पढ़ाते हैं या फिर स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वही अभी क्या बताई थी थोड़ी देर पहले, वको ध्यानम, ध्यान को एकदम बगुले की तरह रखना है और उनकी बातों को 100% सुनने और समझने की कोशिश करनी है। कोशिश अगर हम 100% कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें 80 to 90% समझ में आएगा। अब कोशिश ही नहीं करेंगे, अपने बाजू वाले से बात करते रहेंगे, बदमाशी करेंगे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे, तो कहाँ से समझ में आएगा। और अगर हम क्लास में किसी चीज़ को अगर अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर बाहर हम बाद में कितना ही कोशिश कर लेंगे, हमें चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए क्लास में एकदम ध्यान देना है, ठीक है ना, एकदम अटेंटिव रहना है और अच्छे से ध्यान देना है क्लास में ही। क्लास की चीज़ों को क्लास में ही अच्छे से समझ लेना है। कोई डाउट अगर उठता है मन में तो तुरंत खड़े होकर के या अपना हाथ ऊपर खड़े करना है और सर से परमिशन लेकर के उस क्वेश्चन को पूछ लेना है। सपोज साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जीके जी कुछ भी पढ़ा रहे हैं सपोज, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि हो सकता है डाउट आ जाए कि भाई ये पढ़ा तो रहे हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत हाथ खड़े करना है और उनसे पूछने की कोशिश करनी है, ठीक है। बता देंगे, डाउट वहीं पे क्लियर हो गया। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि नहीं समझ में आया, सर जल्दीबाजी में थे, हम नहीं सीख पाए, समझ पाए, तो अगर कोई बच्चा ट्यूशन ले रहा है किसी दूसरे टीचर से तो वहाँ पे पूछ सकता है। और सपोज कोई बच्चा जो है जो कोई ट्यूशन पढ़ता ही नहीं है, केवल वो स्कूल पर ही डिपेंडेड है क्योंकि उसको स्कूल में सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाता है, तो क्या कर सकता है, फिर अगले दिन पूछेगा। अगले दिन तो फिर सर आएंगे ना, अगली क्लास में पूछ लेगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि हम क्वेश्चन पूछने के लिए खड़े होंगे, बाकी के बच्चे मुझे देखेंगे, है ना, तो फिर वो क्या सोचेंगे, कैसा ये सिंपल सा सवाल है। तो बच्चों के बातों का परवाह नहीं करना है। डाउट मेरा है ना, तो हम हिम्मत करके उठेंगे और पूछेंगे, ठीक है। वो बहुत ही आसान सवाल है लेकिन हमको तो नहीं आ रहा है ना, तो हमारे लिए आसान नहीं है फिर वो। और यही अगर छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम नहीं पूछते हैं तो आगे चल के बहुत दिक्कत हो जाता है, फिर बाद में हमें समझ में ही नहीं आता है। तो छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती है तो अभी से हैबिट होनी चाहिए कि क्लास में खड़े होकर के हम उसको पूछें, ठीक है। अब क्लास में खड़े होकर के जब हम पूछ लेते हैं तो एक तरह से ये अच्छी आदत डेवलप हो जाती है, तो बाद में बाहर में भी हम कहीं भी जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है ना, तो वहाँ पे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सब कर लेंगे। और 9-10 तक तो लोग घर पे पढ़ते हैं, कुछ कुछ तो 11-12 में भी घर पे ही पढ़ लेते हैं, लेकिन इसके बाद तो बाहर निकलना ही पड़ता है ना। तो गृह त्यागी वाला जो बात हम बोले थे, ठीक है ना, कि स्टूडेंट का एक लक्षण क्या है, गृह त्यागी, यानी घर को भी त्यागना पड़ता है। तो वो 12th के बाद हो जाता है, नहीं तो 10th के बाद हो जाता है। कोई दिल्ली चला जाता है, कोई कोटा चला जाता है, कोई पटना चला जाता है, कोई कहीं और चला जाता है पढ़ने के लिए। मतलब पढ़ाई अगर आपको करनी है तो घर का तो त्याग करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब आजकल थोड़ा सा सिस्टम बदल रहा है, ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है। भाई घर पे बैठे बैठे आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे पढ़ाई कर सकते हैं। तब उस सिचुएशन में क्या होगा कि वो भी चीज़ सही है। अब मान लिया जाए बाहर रह रहे हैं, सपोज बाहर में खाना पानी सही से मिल नहीं रहा है ना, और खर्चे भी होते हैं बाहर में रहने पे, होते हैं कि नहीं खर्चे। तो अब उन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है और घर पे अगर ही आपको अगर पढ़ना है तो ऑनलाइन सिस्टम फिर अच्छा है। हमको कुछ पूछना रहेगा तो ऑनलाइन में भी सिस्टम होता है पूछने का। ऑनलाइन में भी अपना आप वहाँ टाइप करके या फिर बोल करके आप अपना बातों को रख सकते हैं और वो जो है टीचर आपके क्वेश्चंस को देखेगा और फिर वो बताएगा, रहता है सिस्टम वहाँ पर भी। लेकिन अभी इतना ये ज़्यादा पॉपुलर है नहीं हमारे कंट्री में, अभी इसको पूरी तरह से फ्लरिश होने में, फैलने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही आएगा एक दिन, भले उसमें टाइम लग जाए, है ना, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ उसी लेवल पे आएगा। समझ में आई बात। तो हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, घर पे आप रह तो रहे हैं लेकिन एकदम डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। ज़्यादा इधर उधर के चक्कर में पड़ गए, घूमने टहलने के, दोस्ती यारी और हंसी मजाक और मस्त खा रहे हैं पी रहे हैं और टाइम पास हो रहा है, तो फिर एक तरह से आप अपने लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं, गृह को अगर त्याग नहीं भी कर पाए
यानी कि घर से बाहर नहीं भी जा पाए, घर की कंडीशन वैसी नहीं है कि हमको बाहर भेजा जाए, या फिर घर वाले बाहर खुद ही नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि अपने बच्चे को अपने नज़र के सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बच्चा बाहर जाता है तो बिगड़ भी जाता है। दोनों ही बातें हैं, या तो सुधर जाएगा या बिगड़ जाएगा। तो सुधरेगा तो बहुत कम चांस है, बिगड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए पेरेंट्स जो है बाहर भेजने से कतराते हैं, डरते हैं। इसलिए घर पे भी अगर रहते हो तो अपने आप को सेपरेट कर लो बाकी फैमिली मेम्बर से। घर में इतने सारे कमरे होते हैं, एक कमरा तुम अपने नाम कर लो और उसी कमरे में रहो, उसी कमरे में पढ़ो, ज़्यादातर टाइम उसी कमरे में बिताओ, रूम से बाहर कम निकलो। हो गया? आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा अपने पढ़ाई का, क्योंकि देखो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें तब तक समझ में नहीं आती है जब तक कि हमारा पढ़ने का टाइम रहता है। बस ये टाइम अगर निकल जाता है फिर लाख आप पछताते रहिए, क्या होगा? अब तो टाइम ही नहीं है पढ़ने का, तो आप बड़े हो गए, अब तो दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई। जब तक पढ़ने का टाइम था आपने मस्ती मजाक किया, अब आप बड़े हो गए, अब आपका पढ़ने का टाइम नहीं है, लाइफ का दूसरा फेज शुरू हो गया, तब आप उसमें क्या कर सकते हैं? इसलिए बेसिक एजुकेशन जो है सभी बच्चों को मिलना चाहिए। और ये पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि आपकी कोई भी स्थिति हो, बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे को आप नहीं पढ़ाते हैं तो एक तरह से आप उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी जो ही मतलब घर की कंडीशन है, जितनी ही अर्निंग है, जो भी है, कुछ भी है, आधी रोटी खाइए पर बच्चे को ज़रूर पढ़ाइए। थोड़े अपने शौक़, अपनी ज़रूरतों को कम कर लीजिए, 2 पैसे बचाइए, और बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार अगर वो पढ़ लिख जाएगा, एजुकेटेड हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा लाइफ में। और बिल्कुल एकदम बेपढ़ अनपढ़ रहेगा तो फिर वो कुछ कर नहीं सकता। पढ़ा लिखा आदमी कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, जो अनपढ़ होता है उसको हर जगह धक्के खाने पड़ते हैं। तुम लोग को भी समझ में आ गया, और मैंने इन लोगों को भी, पेरेंट्स लोगों को भी इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे हम लोग डेली खाना खाते हैं, है ना, टाइम से, डेली टाइम से सोते हैं, डेली टाइम से सारा काम करते हैं, उसी हिसाब से पढ़ाई को भी डेली लेके चलना है। पढ़ाई अगर आपने एक दिन भी बीच में छोड़ दिया ना, या 2 दिन भी छोड़ दिया, या 3 दिन भी छोड़ दिया, तो आप जो है, आपका रिदम टूट जाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंटिन्यूटी बरकरार रहनी चाहिए, है ना। कंटिन्यूटी अगर टूटा तो फिर पीछे चले गए आप। इस तरह से जीने के लिए सांस ज़रूरी है, उसी तरह से इस संसार में अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए, है ना, पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि सभी लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिक एजुकेशन तो ले ही रहे हैं, और कुछ लोग हायर एजुकेशन भी ले रहे हैं, और कुछ उसमें बहुत कमाल भी कर रहे हैं। तो जो लोग सबसे ज़्यादा कमाल कर रहे हैं, यानी कि सबसे ऊपर वाले हायर एजुकेशन में हैं, तो उनका फिर लेवल रहता है क्या किसी से? वो सब सबसे ऊपर ही रहते हैं, फिर बड़े बड़े काम करते हैं। इसलिए हाँ, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन ही एक ऐसा जरिया है जिसके की वजह से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं, है ना। बहुत लोग बिजनेस में भी अच्छा कर जाते हैं, लेकिन बुद्धि रहेगा तब ना, उतना पढ़े लिखो रहोगे तब ना। मुकेश अंबानी की बात लोग करते हैं, तुम्हें मालूम है, इकोनॉमिक्स में वो PhD होल्डर हैं, वो भी अच्छे यूनिवर्सिटी से। मुकेश अंबानी की बात होती है ना, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं वो, है कि नहीं? सर बिल गेट भी बिजनेसमैन है। हाँ, वो भी बिजनेसमैन है, ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं है वो लोग मूर्ख हैं। हाँ, कुछ लोग कॉलेज ड्रॉप आउट रहते हैं, कॉलेज ड्रॉप आउट पर बेसिक एजुकेशन तो ले लिया ना उन्होंने, भले ही बड़ी बड़ी डिग्रियां उन्होंने हासिल नहीं की, उसके बाद सारा ध्यान और सारा अपना जो एनर्जी है वो बिजनेस पे लगा दिया और आगे बढ़ गए। लेकिन शुरुआत की बेसिक एजुकेशन तो ज़रूरी है। अब किसी को समझने ही नहीं आ रहा है, बोलने ही नहीं आ रहा है, तो फिर क्या है। तो ऐसे अभी भी बहुत सारे जगह हैं अपने भारत में, या चाहे और भी दूसरे कंट्रीज़ में, जहाँ पर कि बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है। लोग जानते हैं तो देखो उनकी लाइफ क्या रहती है। तो किसी ने सच ही कहा है, नेल्सन मंडेला ही ने कहा है ना, कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड, ठीक है। तो हम क्या बोले, सबसे पहले तो ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो होमवर्क मिलता है
जो स्कूल में होमवर्क मिलता है, जो ट्यूशन में होमवर्क मिलता है, तो कोशिश करनी है कि उसको बनाना है। कोशिश। अब बहुत ज़्यादा अगर मिल गया तब तो नहीं बन पाएगा, है ना। लेकिन देखो टीचर्स भी जानते हैं स्टूडेंट का लिमिटेशन, ठीक है ना, तो वो भी उतना ही होमवर्क देते हैं जिससे उनको लगता है कि इतना तो बना ही सकता है, ठीक है ना। अब कोई कोई टीचर होंगे जो कि अब दे देते हैं जैसे तैसे होमवर्क, पूरा एक्सरसाइज बनाने के लिए, पूरा चैप्टर ही बनाने के लिए, तो वो तो मेरे हिसाब से सही नहीं लगता है। भाई बच्चे का एक लिमिटेशन है तो उसको उसी हिसाब से होमवर्क दीजिए कि वो कंप्लीट करके भी आ जाए। अब उसको डेली पीटिएगा और वो होमवर्क कंप्लीट नहीं करे तो ये भी तो गलत ही है ना। बर्डन किसी पे उतना ही दीजिए जितना वो झेल सके। बर्डन है यहाँ पे 5 किलो लेके चलने का, आपने उसके सिर पे दे दिया है 10 किलो, तो कैसे लेके जाएगा, बुक भी सारा है ना। तो इस वजह से तो होमवर्क कुछ इस हिसाब से देना चाहिए कि वो डेली कर ले, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और आगे जीवन में बढ़ते जाना है, ठीक है। जो जितना नरम स्वभाव अपना रखेगा वो जीवन में उतना ही आगे जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।